भारतीय पत्रकारिता का स्तर आज इतना नीचे गिर जाएगा, शायद हम सभी ने कभी सोचा नहीं होगा। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली के हरदयाल म्युनिसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी की, जो कि आज चंद पत्रकारों की ओछी राजनीति का शिकार हो चुकी है। या यूं कहा जाए कि दिल्ली की ओछी पत्रकारिता का उदाहरण कहीं देखना हो तो इस हरदयाल लाइब्रेरी को ही देख लीजिए। बहरहाल हम इन महान पत्रकारों की पत्रकारिता का बखान बाद में करेंगे। सबसे पहले आपको कुछ यहाँ की तस्वीरों से रूबरू करवाते हैं। जी हाँ, इस लाइब्रेरी की रूपरेखा श्रीमती पूनम पराशर झा जी ने बदली है और यहाँ पे उपस्थित विद्यार्थियों से जब हमारी बात हुई तो सारी सच्चाई हमारे सामने आ गई। फर्क जो देखने को मिल रहा है वो पिछले 8-10 महीने से ज़्यादा है जी। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया है, सारी टेबल चेयर जो हैं नई आई हैं, वाटर कूलर, पहले यहाँ पे बेसिक जो चीज़ें होती थी उसका भी अभाव था। जैसे पानी की सुविधा नहीं थी, पानी भी बाहर से लेके आना पड़ता था, इधर उधर से मैनेज करना पड़ता था। पुलिस स्टेशन पास में वहाँ से जाना पड़ता था। और क्या कहते हैं, सेक्रेटरी जो थी उनको भी शायद बच्चे ने किसी ने तो शक्ल भी नहीं देखी होगी। बट आज मैडम और पूनम, हमारी मैम जो हैं पूनम पराशर झा, बहुत अच्छा इंटरेक्शन रखती हैं बच्चों के साथ और उनकी पर्सनल जाके उनका जो समाधान करती हैं। कोई भी पर्सनल कोई भी सिचुएशन है, कोई भी प्रॉब्लम जो बच्चे फेस कर रहे हैं, कोई किसी को बुक चाहिए, कोई अगर ऑर्डर भी करता है कि मैम मेरे को ये चीज़ है, मेरे को ये है, तो मैम उसको जाके प्रोवाइड करवाती हैं। तो ये हम सेक्रेटरी मैम आई हैं, हर चीज़ को उन्होंने मतलब अच्छा इंटरेक्शन, काफ़ी सेमिनार्स होते हैं अच्छे टॉपिक्स के ऊपर, और बच्चों को भी थोड़ा बहुत मतलब पर्सनली भी गाइड करती हैं, उनको करियर को लेके भी, और वैसे भी कोई अगर किसी को समस्या है तो उसका मतलब जायज़ समाधान किया जाता है मैडम के द्वारा। पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, क्योंकि जिस टाइम पहले था ये तो ऐसा कुछ भी नहीं था, एसी भी काम नहीं करता, लेकिन अब स्टाफ भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, पानी की भी बहुत सुविधा है, एसी वगैरह भी सही चल रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा है, सब चीज़ की फैसिलिटी पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी कर दी गई है। कुछ श्रेय सेक्रेटरी का भी होता है। हाँ जी, उनका बहुत ज़्यादा श्रेय। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन पहले और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा आपको इसमें। अगर आप पहले के स्टूडेंट से और अब के स्टूडेंट से बात करेंगे तो यही बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। पहले जो लाइब्रेरी थी, बच्चे आते थे, पढ़ते थे और चले जाते थे। तो बस एक रीडिंग प्लेस था सेल्फ स्टडी के लिए। और जो मूलभूत जो भी सुविधाएं थी, जैसे पानी की हो गई और क्लीन वॉशरूम्स वगैरह हो गए, बहुत कमी थी इस चीज़ की। लेकिन आज जो है इस लाइब्रेरी में पूनम मैम के आने से काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। सबसे पहली दिक्कत जो पानी की थी वो पूरी हो गई है। अब बच्चों को बाहर से पानी लेके जाना नहीं पड़ता, वॉशरूम्स वगैरह सही है, सेमिनार्स होते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बिल्डअप कर दिया है कि आपको लाइब्रेरी में बैठ के जो मन है वो और लगता है, तो एफिशिएंसी जो आती है पढ़ाई की और भी अच्छी आती है। लाइब्रेरी काफ़ी अच्छी है, सिटिंग अरेंजमेंट आप देख ही रहे हैं, एंड काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है, और वॉशरूम फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है और काफ़ी शांत माहौल है। मैंने इस लाइब्रेरी को, अब 11 साल कम नहीं होते हैं किसी की लाइफ में, जो एक फेज़ होता है, मैंने इस लाइब्रेरी को अपने साथ साथ बढ़ते हुए देखा है। मतलब अगर आप आज से 5 साल पहले आते तो हम लाइब्रेरी के उस वाले उसमें बैठते थे विंग में। वहाँ पे हमें बहुत सारी दिक्कतें फेस करने को मिलती थी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी 6-6 महीने नहीं होती थी कई बार, पानी के लिए हमें बहुत दिक्कतें होती थी, और स्टाफ का भी कोई वो रवैया बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता था। लेकिन अब जब से पूनम मैम यहाँ आई हैं, झा सर यहाँ पे आए हैं,
आप खुद देख सकते हैं सर ट्रांसफॉर्मेशन, चिल्ड्रन सेक्शन का भी इस लाइब्रेरी में किसी ने सोचा नहीं था। और अगर पुरानी इमेजेस आपको इस लाइब्रेरी के में कहीं मिले तो आपको ऐसा लगता है खंडर सी एकदम हो गई थी। तो इसकी एक हेरिटेज वैल्यू थी ना, उसका नाम सिर्फ हेरिटेज रह गया था, उसमें वो हेरिटेज कहीं फील नहीं हो रहा था। लेकिन अब आप देख सकते हैं जो इस इतनी पुरानी धरोहर को जिस तरीके से इन्होंने संभाल के रखा है, उसे और अच्छे से मेंटेन किया है, तो वो अपने आप में सर अब प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या वाली बात। हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे कि आखिर क्यों कोई यहाँ की मौजूदा सचिव पूनम पराशर झा जी से नाखुश है। वजह साफ थी कि यहाँ पर मौजूद लाइब्रेरी के कुछ कर्मचारियों को कई वर्षों से आराम की लत लग चुकी थी और इन्हीं कर्मचारियों में से कुछ पार्ट टाइम पत्रकार भी बन चुके थे, जो तनख्वाह तो सरकार से लेते थे लेकिन लाइब्रेरी में ना आकर बाहर पत्रकारिता के नाम से वसूली किया करते थे। शिक्षा का केंद्र कभी राजनीति का शिकार नहीं होता। यहाँ पर समस्या यह है, जब छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, जब अपनी मांगों को माना, तो बहुत सारे लोगों को काम करना था और हमारे कुछ कर्मचारी ऐसे थे जो कर्मचारी अपना काम छोड़ के, मतलब हमारे मीन्स इस लाइब्रेरी के कर्मचारी जो अपना काम छोड़ के पत्रकारिता में बहुत इंटरेस्ट लेते थे, आउटर दिल्ली रोहिणी की तरफ। उनको जब प्रशासन की तरफ से कहा गया होगा, हम लोगों ने कंप्लेंट करी जी ये आदमी तो काम ही नहीं करता वहाँ की लाइब्रेरियों में, तो पत्रकारिता करा फिरता है, तो उसके दो चार टुच्चे किस्म के, चिंटू किस्म के, पप्पू किस्म के जो पत्रकार हैं वहां पर, वो ब्लैकमेलिंग करके मुझे फोन करते हैं कि साहब इसका ट्रांसफर मत कराइए। मैं कहा साहब अगर ये 60-70 हजार रुपया वेतन ले रहा है और वहां पर एक सदस्य नहीं है, लाइब्रेरी बंद करके अंदर शराब पीते हैं ये लोग, और उसके ऊपर आप पैरवी कर रहे हो और ऊपर से दूसरे पत्रकारों को बोल रहे हो समझा दो अनिल झा को, फिर हम बाइटें बनाएंगे, तो ऐसे जो अपने आप को जो पत्रकारिता का नाम खराब कर रहे हैं पत्रकार, मैंने केंद्रीय हिंदी संस्थान से पत्रकारिता भी की है, मुझे पता है उसके डायमेंशंस क्या होते हैं, एक सीमा होती है उसको लेकर के, तो ऐसे लोगों से थोड़ी ना हम दबने वाले हैं। और अगर अकाउंट्स को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि अकाउंट्स की चर्चा होनी चाहिए, अकाउंट्स की चर्चा होनी चाहिए, तो अकाउंट्स की तो चर्चा ये भी होनी चाहिए कि सीसीटीवी कैमरे लगे थे पिछले साल 18 लाख रुपए के, तो उसकी जांच करवा दें। उससे पहले भी यहाँ पर किताबें आई थी, उसकी जांच करवा दें। और ये टुच्चे किस्म के आरोप लगाना जिसका कोई मतलब नहीं है, ये उन लोगों का दिमाग काम करता है जो खुराफाती दिमाग है। अरे वेतन अगर किसी ने 30 साल नौकरी की तो 30 साल उसको वेतन मिला है, आप तो एक साल में खाली पूनम पराशर जी दोषी हो गए। और जो यहाँ परिवर्तन आया है, कोई ये कहने को तैयार है कर्मचारी के यहाँ पर 6 महीने के अंदर पूनम जी ने प्रयास करके सीएसआर के फंड से यहाँ करोड़ रुपए लेकर आई, 2.5 करोड़ का तो अनुदान आया है, 18 करोड़ का सैंक्शन हुआ है, आदरणीय गडकरी जी ने भी 2 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं, बल्कि 22-24 करोड़ रुपए आगे उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही, जिसका अनुदान से कोई मतलब नहीं है उसकी चर्चा नहीं करेंगे। टुच्चे किस्म के 2-4 पत्रकार और उस कर्मचारी पर हमारी नजर है और उसकी हम दोबारा से सचिव को और जो है कॉर्पोरेशन में उसकी हम कंप्लेंट करेंगे कि उसको सस्पेंड किया जाए और वो होगा। आखिरी सवाल है अनिल जी, उन पत्रकारों के लिए क्या मैसेज देंगे जो मिथ्या प्रचार कर रहे हैं इस तरह का कि यहाँ पे अभी जो है कुछ दिनों में लोग जूते मारेंगे, पत्रकार नहीं है, माफी चाहता हूँ, पत्रकार शब्द बड़ा व्यापक शब्द होता है, वो पत्रकार नहीं है, वो पत्रकारिता का फेस बना करके भेड़िए किस्म के दलाल हैं जो कहीं 200 रुपये मिल जाए, कहीं 400 रुपये मिल जाए, वैसी ऐसी खबरें चलाए फिर रहे हैं, उससे कोई डर नहीं लगता। राजनीतिक जीवन में हम लोग इतने सालों से, और मैं छात्र जो है राजनीति से निकल करके आया हूँ, छात्रों के हक के लिए हम हमेशा लड़ेंगे। हरदयाल लाइब्रेरी का मैं सदस्य हूँ भाई, मैं कहीं भी जाके पढ़ सकता हूँ, आजीवन सदस्य हूँ। ये सवाल खड़ा करना बड़ा बेमानी और हास्यास्पद है। ये लोग शेख चिल्ली की दुनिया में जीते हैं, इनको लगता है दुनिया यहीं पे प्रारंभ होती है और यहीं खत्म हो जाती है। तो इसलिए हम अपनी डिमांड्स, अपनी मांग को के लिए लड़ते रहेंगे, कहेंगे भी। और कॉर्पोरेशन ने बहुत अच्छा किया कि इतने दिक्कतों के बावजूद भी यहाँ पर जो है सैकड़ों सालों से अनुदान दे रही है। ऐसे कॉर्पोरेशन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं लोग, और वो लोग जो सवाल खड़ा कर रहे हैं उनसे ही पूछते हैं ना, आपने अपने लिए क्या एसेट्स खड़े किए हैं? आप तो लाइबिलिटीज बने हुए हैं यहाँ पर अपने रोजगार का क्या साधन खड़ा किया है? सिर्फ अनुदान पर टिके हुए हैं, बल्कि आपको दान मिलता रहेगा और आपको मिलता रहे। और मैं सवाल नहीं खड़ा करना चाहता है, ऐसे वो लोग यहाँ पर सवाल खड़ा कर रहे हैं 8वीं 9वीं और 6ठी पास लोग हैं और 7th पे कमीशन ले रखा है, एलिजिबल नहीं है वो लोग। अगर इंक्वायरी बैठ जाए, एलिजिबल नहीं है वो लोग जो 7th पे कमीशन के लिए। जब हम इस पर सवाल खड़ा करते हैं तो पूछते हैं साहब आप हमारी शिक्षा पर सवाल खड़ा करते हैं। अरे बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बिना 7th पे कमीशन आपने ले कैसे लिया? आप ग्रेजुएट नहीं है। सवाल आप उस पर खड़ा कर रहे हैं पूनम पराशर पे जो लाइब्रेरी साइंस के अंदर डॉक्टरेट है, जिनको इसके अंदर अवार्ड मिला है, जो काम कर रही हैं। इसलिए नहीं कि वो मेरी धर्मपत्नी है,
इसलिए कि वो इस क्षेत्र के अंदर उन्होंने व्यापक शिक्षा ग्रहण की है और हम भी इसी प्रोफेशन से हैं, इसलिए ये सब बेमानी चीजें हैं। और चिंटू किस्म के जितने पत्रकार बन के घूम रहे हैं ना, वो सावधान हो जाए, कहीं पे भी पब्लिक जूतों से पीटेगी इनको। ये तो हमारे देश की विडंबना रही है कि जब भी कोई परिवर्तन और जागरूकता लाने की चेष्टा करता है तो समाज सबसे पहले उसी की आलोचना में लग जाता है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब पूनम पराशर झा जी ने अपने अथक प्रयासों से यहाँ की रूपरेखा बदली और यहाँ अनुशासन लाया, तो कुछ सो कॉल्ड पत्रकारों को ये नगारा ना हुआ। अब उन्हें पत्रकारिता का समय नहीं मिलता था तो उन्होंने लाइब्रेरी के चंद कर्मचारियों को अपने साथ मिलाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। पत्रकार हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता रहा है, लेकिन चंद पत्रकारों की ओछी पत्रकारिता की वजह से आज पत्रकारों का अस्तित्व आज खतरे में है। तो ये थी हमारी आज की कुछ खास पेशकश। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।